हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं गोल्डन एरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 3 अप्रैल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारी इस लेसन में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। आफ्टर देन आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। साथ ही साइड में जो बेल आइकन होगा नीचे इस तरह का, इसे भी आप दबा लीजिएगा। इससे आपको जो आने वाली नई वीडियोज है डेली की वो आप मिलती रहेगी कंटिन्यू बिना मिस हुए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी हमारे लिए। देखिए क्वेश्चन था कल की क्विज का, 23वें शीतकालीन ओलंपिक 2018 में भारत ने कितने मेडल जीते थे। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर 70% से ज़्यादा लोगों ने कल स्टूडेंट्स ने गलत दिया है। इसका सही आंसर था आपका 0। इंडिया ने इस ओलंपिक के अंदर एक भी पदक नहीं जीता था, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। अब बात करते हैं आज की करंट अफेयर की। और देखिए कल के वीडियो में एक टॉपिक पर काफ़ी स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था कि मैंने बताया था आपको कि इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट जो बैंक है वो आईसीआईसीआई बैंक है, लेकिन इस पर काफ़ी दोस्तों ने जो है आपत्ति जताई थी। तो इसका क्लियरिफिकेशन इस वीडियो के लास्ट में आपको मिलने वाला है ऑफिशियल, तो आप उससे देख लीजिएगा, ठीक है, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, भारत ने यूरोप और ओशिनिया देशों के राजदूत और उच्चायुक्त के साथ वार्षिक बैठक का आयोजन किया है। इसका उद्देश्य क्या था? तो इस बैठक का मकसद क्या था? इसका मकसद था व्यापार एवं आर्थिक सहयोग में वृद्धि के लिए ही ये बैठक आयोजित करवाई गई है, ठीक है। ये वार्षिक बैठक, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आयोजित हुई थी जो यूरोपीय देश है और जो ओशिनिया देश है इनके बीच में ये संपन्न हुई थी, भारत, यूरोपीय और ओशिनिया कंट्रीज़ के बीच में, ठीक है, जो इनके राजदूत और उच्चायुक्त है इनके साथ, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे यूरोपीय कंट्रीज़ तो आपको पता ही हो, जानते होंगे इसके बारे में, लेकिन यहाँ पे ओशिनिया की मैं बात करता हूँ। ओशिनिया भी एक द्वीप है जिसके अंदर कई सारे बड़े कंट्रीज जो है शामिल है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल है, मेलानेशिया जो इसमें शामिल है, ठीक है, माइक्रोनेशिया इसमें शामिल है, तो फिजी शामिल है। तो ऐसे जो है कंट्रीज का एक यहाँ पे द्वीप है ये, ठीक है, ओशिनिया। तो इन्हीं के साथ ये बैठक संपन्न हुई जिसका व्यापार एवं आर्थिक सहयोग में वृद्धि करना ही इसका मकसद था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने प्लेटिनम नैनो कैटालिस्ट के उपयोग से पेट्रोलियम अपशिष्ट उत्पाद टालुइन को बेंजोइक एसिड में बदलने का सफल परीक्षण किया है? देखिए थोड़ा सा साइंस का क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो पेट्रोलियम से जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, जो पेट्रोल होता है हमारा, ठीक है, उसके शोधन के बाद जो अपशिष्ट होता है उसका, ठीक है, उसको टाइलून नाम दिया जाए, वो टाइलून होता है, ठीक है, सॉरी टालुइन होता है, ठीक है। टालुइन से बेंजोइक एसिड में जो है टालुइन को बेंजोइक एसिड में बदलने का हाल ही में जो सफल परीक्षण किया है ये आईआईटी मद्रास ने किया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसका मतलब कि सबसे पहले तो मैं ये आपसे डिस्कस करूँगा कि जो यहाँ पे टालुइन क्या है। टालुइन जो पेट्रोल वगैरह होता है उससे जो अपशिष्ट बनता है उसको वो टालुइन होता है, ठीक है। और यहाँ पे बेंजोइक एसिड क्या होता है? तो बेंजोइक एसिड जो है खाद्य रक्षक में यूज किया जाता है, यानी कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको जो जीवाणु विषाणु कीटाणु वगैरह होते हैं उनसे रक्षा करने के लिए बेंजोइक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है दवा के रूप में, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे इससे फ़ायदा क्या होने वाला है, इसमें बदलने से क्या मतलब कि इन फ्यूचर क्या होगा। तो इन फ्यूचर की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे जो टालुइन है वो काफ़ी मात्रा में मिलता है हमारे, ठीक है। तो इसको उपयोग किया जा सकेगा इसका, और इसका उपयोग करके बेंजोइक एसिड बना के जो है इसमें वृद्धि की जा सकेगी बेंजोइक एसिड में, ठीक है। यही इसका इन फ्यूचर उपयोग होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपातकालीन बैकअप बिजली प्रदान करने के लिए किस कंपनी ने एशिया की सबसे बड़ी बिजली भंडारण प्रणाली शुरू की है? सही आंसर का टेस्ला। देखिए जो टेस्ला कंपनी है इसने हाल ही में ये यहाँ पे एशिया की सबसे बड़ी बिजली भंडारण जो टेक्निक है ये लॉन्च की है। और इसका उद्देश्य मतलब कि जो मेन मकसद है वो है जो जापानी ट्रेन वगैरह हैं उसमें बिजली की मांग की पूर्ति के लिए ही ये यहाँ पे लॉन्च की, ठीक है। जो टेस्ला कंपनी की अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए ये एक अमेरिकन ऑटोमोबाइल एंड एनर्जी डेवलपमेंट जो है कंपनी है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जिसके सीईओ हैं वर्तमान में वो है
एलोन मस्क इसके वर्तमान में CEO है, एलोन मस्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसने तायानीलियन 2-1 नामक एक नई पीढ़ी का उपग्रह लॉन्च किया है? सही आंसर होगा ये चीन ने लॉन्च किया है तायानीलियन जो 2-1 जो उपग्रह है ये। ठीक है, ये चीन ने लॉन्च किया है, ये इतना सा आप ध्यान रख लीजिएगा, बाकी कुछ है नहीं यहाँ पे। चीन की बात की है तो कैपिटल आप ध्यान रख सकते हैं, चीन की कैपिटल है बीजिंग, और जो यहाँ की करेंसी है वो कौन सी है? रेनमिनबी यहाँ की करेंसी है। ठीक है, और शी जिनपिंग यहाँ के वर्तमान में प्रेसिडेंट है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में बना मैत्री पुल, देखिए यहाँ पे जम्मू कश्मीर में बना मैत्री पुल आम लोगों के लिए ओपन कर दिया गया है, यह किस नदी पर बनाया गया है? सही आंसर होगा सिंधु नदी पर। काफ़ी अच्छा अपडेट है, ध्यान रखिएगा इसको। ये मैत्री पुल सिंधु नदी के किनारे जो है बनाया गया है, सिंधु नदी पर। और ये जो पुल बनाया गया है जो भारतीय सेना है उसके द्वारा बनाया गया था, और इसकी जो टोटल लेंथ है लगभग 260 फीट का ये पुल है। ठीक है, इतना आप ध्यान रख लीजिएगा, और सिंधु रिवर पर है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। हाल ही मुंबई में जेजेंगो सुनीलियम की खोज की गई है, यह किसकी प्रजाति है? सही आंसर होगा जंपिंग स्पाइडर। देखिए ये जेजेगो जो है एक जंपिंग स्पाइडर जो मकड़ी होती है उसकी ही एक नई प्रजाति है जिसको हाल ही में मुंबई में खोजा गया है। ठीक है, जंपिंग स्पाइडर इसका। ठीक है, उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने किस देश के गैब्रियल रेने मोरेने यूनिवर्सिटी में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? आंसर होगा आपका ये किया गया है जो यहाँ पे बोलीविया है, बोलीविया, इस कंट्री के अंदर ही इस महात्मा गांधी की जी का जो प्रतिमा है इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको एक पिछले वीडियो में बताया था रिसेंटली। ठीक है, जो श्री रामनाथ कोविंद जी है राष्ट्रपति भारत के, ये वर्तमान में भारत 3 यूरोपीय देशों की यात्रा पर है। ठीक है, तो जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एक तो क्रोएशिया शामिल है, इसमें बोलीविया शामिल है और चिली शामिल है। इन 3 यूरोपीय देशों की यात्रा पर अभी वर्तमान में ये हैं, ये ध्यान रखिएगा। और जिसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि जो क्रोएशिया की यात्रा इन्होंने इससे पहले की थी, मतलब कि इनका दौरा था पहला क्रोएशिया, उसमें इन्होंने जो है इनको जो क्रोएशिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मान था उससे नवाजा गया था। ठीक है, क्रोएशिया के द्वारा, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। और यहाँ पे जो अब दौरा है ये बोलीविया का है वर्तमान में, जहाँ पर इन्होंने महात्मा गांधी जी की जो प्रतिमा है उनका अनावरण किया है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इन 3 देशों का दौरा किया है, ये चीज़ भी आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, और देखिए एक और पॉइंट मैंने आपको पहले भी बताया था, ये पहले राष्ट्रपति है इन यूरोपीय देशों की यात्रा करने वाले। ठीक है, भारत के पहले राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लगातार तीसरी वर्ष ICC टेस्ट चैंपियनशिप गदा जीतने वाला देश कौन सा है? सही आंसर होगा भारत, यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। देखिए इस बार भी भारत जो है जो ICC टेस्ट की जो चैंपियनशिप, ICC जो टेस्ट चैंपियनशिप है इसके अंदर पहले स्थान पर प्राप्त जो है, इसने पहली रैंक प्राप्त की है भारत ने। ठीक है, लगातार तीसरी वर्ष, इससे पहले भी पिछले 2 साल से भारत इस टेस्ट रैंकिंग में पहले स्थान पर ही आ रहा है और इस बार भी फर्स्ट रैंक रहा है। भारत को इसके अंदर जो है फर्स्ट रैंक के साथ 100 कितने पॉइंट्स प्राप्त हुए हैं? 116 पॉइंट प्राप्त हुए हैं इस रैंकिंग के अंदर। उसके बाद में सेकंड नंबर पर यहाँ पे है न्यूजीलैंड जिसको प्राप्त हुए हैं 108 मार्क अंक, और तीसरे नंबर पर है दक्षिणी अफ्रीका जिसको प्राप्त हुए हैं 105 अंक। ठीक है, तो ये टॉप 3 जो है यहाँ पे कंट्रीज हैं ICC टेस्ट रैंकिंग के अंदर, और इसमें फर्स्ट वाले को भारत को जो है ये यहाँ पे चैंपियनशिप गदा जो है दी गई है, जिसके तहत लगभग $10,000 का जो है यहाँ पे पुरस्कार राशि दी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। हाल ही कंधामल हल्दी को किस राज्य के लिए विशिष्ट भौगोलिक पहचान पत्र जो GI टैग है वो दिया गया है? तो ये दिया गया है उड़ीसा के लिए। देखिए उड़ीसा के अंदर ही ये कंधामल हल्दी जो है इसकी पैदावार की जाती है, और ये स्पेशल उड़ीसा में ही पैदा होती है, इसीलिए इसको यहाँ का GI टैग प्रदान किया गया है। GI टैग के बारे में मैं काफ़ी बार बताता हूँ आपको, एक विशिष्ट भौगोलिक जो पहचान एक तरीके से, और एक विशिष्ट क्षेत्र के लिए ही दी जाती है, एक विशिष्ट उत्पाद को। ठीक है, जो एक किसी पर्टिकुलर एरिया में पैदा होता है उसी को ये GI टैग दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए बात हमने उड़ीसा की है, तो थोड़ा सा इसके बारे में बता दें आपको कि जो उड़ीसा है इसके वर्तमान में जो CM है वो है नवीन पटनायक। ठीक है, और जो गवर्नर है वो है गणेशी लाल,
और जो यहाँ की कैपिटल है वो है भुवनेश्वर। ठीक है, कुछ और अपडेट्स की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे कुछ फेमस, जो एक तो पुरी टेम्पल जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कहाँ पे है, उड़ीसा में है। कोणार्क का जो मंदिर है वो भी यहाँ पे ही है उड़ीसा में, और जो चिल्का लेक है वो भी उड़ीसा के अंदर ही है। ठीक है, ये चीज़ भी आप ध्यान रख लीजिए। नेक्स्ट अपडेट देखिए, गूगल इंडिया के प्रमुख जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सही आंसर होगा राजन आनंदन, जो कि गूगल इंडिया के प्रमुख थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यहाँ पे इनकी मैं बात करता हूँ तो ये 8 साल तक जो है इसमें काम किया है इन्होंने, मतलब ये 8 साल के बाद इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, और इससे पहले ये माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अंदर भी काम कर चुके हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। गूगल की हमने बात की है, देखिए गूगल से क्वेश्चन बनता है, गूगल के जो सीईओ हैं काफ़ी बार पूछा जाता है, तो कौन है, सुंदर पिचाई जो है गूगल के सीईओ हैं। ठीक है, और जो यहाँ की जो गूगल की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1998 में, जो लेरी पेज है उसी के द्वारा गूगल की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इनमें से किसने बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2019 का खिताब जीत लिया है। सही आंसर होगा लुइस हैमिल्टन ने ये खिताब जीत लिया है बहरीन ग्रैंड प्रिक्स का। ठीक है, और ये किसको हराकर जीता है, वाल्टेरी बोटास को ये हराकर इन्होंने, लुइस हैमिल्टन ने खिताब जीत लिया है। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट देखिए, ताइवान में संपन्न एशियाई एयरगन चैंपियनशिप 2019 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। आंसर होगा भारत ने इसमें टोटल 25 पदक जीते हैं, जिसमें अगर कैटेगरीज वाइज की मैं बात करता हूं तो 16 मेडल इसमें जो है गोल्ड शामिल है, 16 यानी कि 16 गोल्ड शामिल है। उसके बाद में 5 इसके अंदर सिल्वर मेडल शामिल है यानी कि रजत पदक शामिल है, और 4 इसके अंदर कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। ठीक है, ऐसे मिला के भारत ने कुल टोटल इसमें 25 पदक जीते हैं, 16 गोल्ड जीते हैं, 5 यहाँ पे सिल्वर जीते हैं, और 4 कांस्य पदक जीते हैं यानी कि ब्रॉन्ज जीते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आज की जो क्विज है इसके बारे में बात करेंगे, और उसके बाद में हम थोड़ा सा यहाँ पे जो मैंने बताया था आपको इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले यहाँ पे जो क्विज है इसको देख लेते हैं। निम्न में से T20 क्रिकेट मैच में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है। इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए कल का जो टॉपिक था जिसका मैं बात कर रहा था, सेकंड लार्जेस्ट बैंक इन इंडिया। ठीक है, इसके बारे में अगर ऐसा आप गूगल में सर्च करते हो तो सबसे पहले तो जो यहाँ पे हम बात करते हैं विकीपीडिया, जो सबसे पॉपुलर जो विकीपीडिया साइट है, इसके देखिए यहाँ पे सर्च में बताता है कि एज 2018 आईसीसी इज़ द सेकंड लार्जेस्ट बैंक इन इंडिया। ठीक है, ऐसे ही कुछ और साइट्स के मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिए हैं, जिसमें देखिए ये वाली साइट है, इसके अंदर भी आईसीसी बैंक इज़ द सेकंड लार्जेस्ट बैंक इन इंडिया। और यहाँ पे देखिए जो क्वेरा जो टॉप मोस्ट जो क्वेरी साइट है, जो कि इसके अंदर भी यही बताया गया है कि आईसीसी जो है इट्स शुड बी द आईसीसी बैंक। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे कुछ और देखिए, यहाँ पे इस तरीके से ये रेडिफ वाला भी काफ़ी पॉपुलर, तो इसके अंदर भी बताया गया है कि जो आईसीसी बैंक है आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है, ये इंडिया सेकंड लार्जेस्ट बैंक। ठीक है, उस तरीके से बताया गया है। तो ऐसे सारी काफ़ी सारी साइट्स है जिसपे, और खुद आईसीसी देखिए आईसीआईसीआई बैंक खुद जो है ये खुद कह रहा है कि जो देखिए यहाँ पे इंडिया सेकंड लार्जेस्ट बैंक, ये ऑफिशियल साइट है आईसीआईसीआई बैंक की, इस पर भी ये खुद इसने लिख रखा है। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने इसीलिए बताई थी, और आपको कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, धन्यवाद।